नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं प्रियंका मिश्रा। मॉनसून सत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने दिखाई दे रहे हैं। झारखंड विधानसभा में मॉनसून सत्र का दूसरा दिन भी हंगामों से भरा रहा। एक और जहां सत्ता पक्ष के विधायक मणिपुर में हो रही हिंसा पर विरोध जता रहे हैं, तो वहीं बीजेपी ने दूसरी तरफ राज्य में नियोजन नीति लागू करने और राज्य में बढ़ते अपराध पर कानून व्यवस्था को लेकर धरना दिया है। वैसे हेमंत सरकार चुनाव के वक्त राज्य के युवाओं से ये वादा करके आई थी कि 5 लाख नौकरियां देंगे, लेकिन सत्ता में बैठते ही ये सरकार अपने इस चुनावी वादे को पूरी तरह से भूल गई। आज आलम यह है कि राज्य के युवा सड़कों पर हैं और आंदोलन कर रहे हैं। मुद्दा आज भी आजसू पार्टी का मुद्दा है, मेरा मुद्दा है और अभी भी सदन में हम लोगों ने भी इस मुद्दे को लेकर 1932 खतियान आधारित वापस किया गया था। तमाम चीज़ों पे इन्हीं का हाथ है वापस चीज़ों को कराने के लिए। आज अगर राज्य का नियोजन नीति नहीं है, स्थानीय नीति नहीं है, तो इन्हीं का देन है ये राज्य को। और इस तरह से ये राजनीति करते हैं इन तमाम चीज़ों में, तो इन्हें ये गंभीर आंदोलन कर रहे हैं और 5 लाख नौकरियों को लेकर सवाल कर रहे हैं। ऐसे में सरकार के लिए आने वाले समय में मुश्किलें बढ़ सकती है। अगला चुनाव आने वाला है, चुनाव नजदीक है और ऐसे में चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से इस मुद्दे को गरमा रही है, कहीं ना कहीं करारा वार करने की कोशिश कर रही है मौजूदा सरकार पर। अब देखना यह होगा कि मॉनसून सत्र के साथ ही साथ आने वाले चुनाव से पहले भी सरकार इस मुद्दे पर क्या कुछ करती है। जिस तरह से लगातार युवा सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं, क्या मॉनसून सत्र में इस पर कुछ हल निकलता है या एक बार फिर से ये चुनावी वादा ही बनकर रह जाता है? ये बड़ा सवाल होगा। आने वाले समय में इस बात का पता चलेगा कि युवाओं के लिए जो वादा किया गया था वो वाकई वादा था या सिर्फ धोखाधड़ी। तो 5 लाख नौकरियों
का सवाल यहां पर युवा लगातार सरकार से पूछ रहे हैं, लेकिन मौजूदा सरकार के पास इस बात को लेकर कोई जवाब नहीं है। सत्र आते हैं, मॉनसून सत्र हो या विधानसभा के अन्य सत्र हो, सत्र आते हैं चले जाते हैं, चर्चा होती है, हंगामा होता है, लेकिन उसका रिजल्ट कुछ नहीं निकलकर सामने आता है। बड़ा सवाल यह है कि मॉनसून सत्र एक बार फिर से शुरू हुआ है, लगातार हंगामे की भेंट चढ़ता जा रहा है। इस मॉनसून सत्र के बाद भी क्या कुछ निकलकर सामने आता है या फिर स्थिति वहीं की वहीं बनी रहती है? आज इसी पर हम बातचीत करेंगे कि आखिर कहां है युवाओं के लिए 5 लाख नौकरियां, किसे दी सरकार ने वो नौकरियां और आगे की क्या योजना है, नियोजन नीति को लेकर क्या प्लान है? क्योंकि हाईकोर्ट की यदि हम बात करें तो हाईकोर्ट ने इसे सिरे से खारिज कर दिया था। उसके बाद कहीं ना कहीं हेमंत सरकार सुप्रीम कोर्ट जाने वाली थी, लेकिन युवाओं के दबाव में पीछे जरूर हटना पड़ा है। लेकिन अब सरकार का इस पर क्या रुख है, किस तरह से जो तमाम युवा सड़कों पर हैं उन्हें संतुष्ट किया जाएगा, किस तरह से उनकी मांगों को पूरी किया जाएगा, या फिर एक बार फिर से चुनावी बोल ही बोले जाएंगे, ये आने वाला समय बताएगा। इसी पर आज हम बातचीत करेंगे। तो विधानसभा में लगातार हंगामा जारी है। नियोजन नीति में 60-40 पर जारी संग्राम। आपको बता दें कि झारखंड का तमाम युवा ये चाहता है कि 60-40 के बजाय ज्यादा से ज्यादा सीटें झारखंड के युवाओं को दी जाएं। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ गेस्ट जुड़ चुके हैं, आपका तारुफ करा देते। प्रदीप सिन्हा, प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी से हैं, जाने माने चेहरे। बहुत स्वागत है आपका प्रदीप जी। इसके साथ ही साथ हमारे साथ लक्ष्मी नारायण तिवारी, प्रवक्ता कांग्रेस से भी जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। भरत गांधी हमारे साथ राजनीतिक विशेषज्ञ जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है आपका भरत जी। प्रदीप जी, जिस तरह से लगातार मॉनसून सत्र में हंगामा हो रहा है, कहीं ना कहीं आपको भी एक मुद्दा मिल गया है। क्या लगता है आपको कि सरकार इस पर क्या करेगी और आप कितना मजबूती से युवाओं का साथ देंगे? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का तो मुद्दा था नहीं। अब जिन दलों ने यहाँ सरकार बनाई उनके घोषणा पत्र में ये बातें कही हुई कि हम नियोजन नीति भी लाएंगे, स्थानीय नीति भी परिभाषित करेंगे, 5 लाख नौकरियां देंगे, बेरोजगारों को भत्ता देंगे, बहुत सारे वायदे किए थे लोगों के। अब वो कर नहीं पा रहे हैं। ठीक है, लेकिन आप विपक्ष में हैं, अगला चुनाव भी आने वाला है, सवाल आप लगातार कर रहे हैं, लेकिन कितनी मजबूती से करेंगे? क्योंकि सवाल आप सरकार से करते हैं और सरकार हर बार सवालों से बच के निकल जाती है। देखिए, जहां तक प्रश्न है कि जो मुद्दे हम उठा रहे हैं वो चुनाव को देखकर नहीं उठा रहे हैं। चुनाव अभी राज्य की 1.5 साल के बाद है। लोकसभा का चुनाव भले पहले है, लेकिन विधानसभा का चुनाव 1.5 साल के बाद होना है जी। अब जहां तक प्रश्न है कि जो बातें इन्होंने कही थी वही बात हम इनको याद दिला रहे हैं, तो ये ठीकरा फोड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की वजह से सारी चीजें नहीं हो पा रही। तो आप बताइए कि भारतीय जनता पार्टी अगर इतनी सशक्त है कि सरकार को कुछ करने नहीं दे रही जी। भरत जी भी हमारे साथ हैं, भरत जी के पास आते। भरत जी, प्रदीप जी कह रहे हैं कि चुनावी मुद्दा नहीं है, बीजेपी तो हमेशा चुनावी मोड में रहती है, फिर 1.5 साल लंबा समय इनके लिए कैसे हो गया? जी भरत जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है, क्या आप मेरे को सुन सकते हैं? जी जी, अपनी बात रखें आप। हाँ, तो बात ये है कि जहां तक के भाजपा की बात है वह एक विपक्षी दल है और उसका धर्म है कि जो सरकार की नीतियां हैं उनका विरोध करना और जो वाजिब विरोध करना जो जनता के विरोध में है, झारखंड के विरोध में है। रह गई बात सरकार की कि ये जो 60-40 का जो एक रेशियो सरकार लेके आई है, वास्तव में जब वो गवर्नमेंट झारखंड की है तो झारखंड के लोगों के लिए होनी चाहिए। बाहर के लोगों की चिंता भारत सरकार पर छोड़ देनी चाहिए जी। वो चिंता करें कि उनका क्या होगा क्या नहीं होगा। झारखंड के लोग पहले से पिछड़े हैं और अगर झारखंड के कुछ उन लोगों को ऑब्जेक्शन है कि साहब वो बाहर के प्रदेशों में जाकर के पढ़ाई लिखाई किए, उन्होंने हाई स्कूल किया, इंटरमीडिएट किया और फिर उनको बाहरी माना जा रहा है और झारखंड का ना मान करके उनको कोटे से बाहर किया जा रहा है, उनकी आपत्ति हो सकती है। लेकिन एक बात सोचने की तो है कि जो प्रदेश के बाहर जाकर के पढ़ लिख सकते हैं वो उन लोगों की तुलना में तो ज्यादा मजबूत हैं जो लोग बाहर नहीं जा पाए। ठीक है, देखिए, हर माँ बाप का सपना होता है कि वो अपने बच्चों को पटना में पढ़ाएं, दिल्ली में पढ़ाएं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ाएं, लेकिन जिनका बस नहीं चलता वो झारखंड में पढ़ाना पड़ता है। ठीक है, कुल मिलाकर आपका भी ये मानना है कि झारखंड के लोगों को ज्यादा मौका मिलना चाहिए। ठीक है प्रदीप जी,
जिस तरह से यहाँ जी, पर बिल्कुल मिलना चाहिए। जी जी प्रदीप जी, क्या कहना है आपका? यदि आप क्योंकि आप लाए थे तो आप भी लाए थे कहीं ना कहीं नियोजन नीति, तो आपका क्या लगता है किस तरह की नियोजन नीति होनी चाहिए और आप क्या वादा करना चाहेंगे? नहीं, किस तरह की होनी चाहिए थी तो झारखंडी सोच वाले जो लोग सरकार चला रहे हैं उनको बताने की आवश्यकता है। उन्होंने तो आरोप हम पर लगा दिया कि भारतीय जनता पार्टी नहीं के ठीक है, लोग वो तो 60-40 न्यायालय में लेकर आ जाते रहे हैं, उसका विरोध हो रहा है, आप क्या करेंगे? 100% कर देंगे झारखंडियों के हर लिए? बात पर अगर आप सवाल ही करते रहेंगे तो फिर जवाब नहीं दे नहीं नहीं, पाऊंगा। जवाब आप दीजिए, मैं सवाल कर रही हूँ आपसे। 100% देंगे झारखंडियों एक बार को? सवाल कर लीजिए, एक बार सवाल कर लीजिए, मैं जवाब दे दूंगा। जी। अब इन लोगों ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी के लोग न्यायालय चले गए और उन्होंने रुकवा दिया। अगर सरकार को इतना भरोसा था कि हमारी नियोजन नीति इतनी पुख्ता है तो सुप्रीम कोर्ट में अपील में चले जाते, किसी ने रोका तो नहीं था। लेकिन सरकार को ही यह भरोसा नहीं था कि ये नियोजन नीति सुप्रीम कोर्ट में भी ठहर पाएगी। तो जब मन आत्मबल ऊंचा नहीं हो तो सरकार आगे नहीं बढ़ सकती। और जहां तक अभी गांधी जी कह रहे थे, भरत जी, कि जो सक्षम लोग हैं वो अपने बच्चों को इलाहाबाद, प्रयागराज, दिल्ली, पटना कहाँ कहाँ पढ़ा लेते हैं और जो कमतर है वो झारखंड में पढ़ाते हैं। मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। कई परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि माँ बाप नौकरी के क्रम में भी बाहर के राज्यों में जाते हैं, वहां उनके बच्चे पढ़ते हैं। तो उनको अगर आप वंचित कर देंगे इस परीक्षा में शामिल होने से तो निश्चित रूप से सामान्य जनों की भी आपत्ति होगी। एक भारतीय जनता पार्टी एक प्रमुख विपक्षी दल होने के नाते अगर इन मुद्दों को लेकर मुखरता के साथ छात्रों के साथ खड़ा है। ठीक है, ठीक है फिरोज खान, ठीक है, आपके पास वापस आती हूँ, हमारे पास कांग्रेस से नेता फिरोज खान जी जुड़ चुके हैं। फिरोज खान जी, प्रदीप जी से यहाँ पर हम बात कर रहे थे, झारखंड को लेकर आज बात कर रहे हैं। 60-40 को लेकर जिस तरह सड़कों पर विरोध हो रहा है लगातार, युवाओं को ठगा गया है, युवा अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। कहाँ है 5 लाख नौकरियां? नहीं, मैं पूछना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, प्रियंका जी आपके माध्यम से, कि ये लोग खाली विरोध करते हैं। 2000 आपको पता होगा 2014 से लेकर 2019 तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी झारखंड में। इन लोगों ने कितनी नौकरियां बांटी, कितना नियोजन नीति लाया। आज हमारी सरकार, झारखंड की सरकार, महागठबंधन की सरकार, हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी आज नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं, गरीब को नौकरियां दे रहे हैं, सैया बहनों को नौकरी दे रहे हैं। फिरोज जी, 19 से लेकर 23 हो गया है, आपके पास लंबा समय बीत चुका है। नहीं, लंबा समय, हम लोग हर रोज काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी खाली सरकार गिराने में लगी हुई है हमारी। अब सरकार नहीं गिरा तब एक सरकार का विरोध कर रहे हैं, सिर्फ नियोजन नीति आज लागू ठीक है, वो तो विपक्ष है, वो तो अपना काम करेगी। मैं युवाओं की तरफ से सवाल पूछ रही हूँ, युवाओं की नौकरियां दे दी आपने? 5 लाख नौकरियां युवाओं को मिल गई? ये मोदी जी 2 करोड़ नौकरी दे दिए, एक साल में 2 करोड़ नौकरी। नहीं, वो सवाल तो आप प्रदीप जी से, वो सवाल तो आप प्रदीप जी से करिएगा, वो सवाल आप प्रदीप जी से करिएगा, वो केंद्र की जब हम चर्चा करेंगे तो करेंगे। मैं झारखंड की बात कर रही हूँ, आपने दे दी 5 लाख नौकरियां? हाँ, झारखंड में नौकरियां मिल रही है। इससे पहले देखिए, जहाँ जहाँ जनता दरबार लग रहा है मुख्यमंत्री का, जहाँ जहाँ पर प्रोग्राम हो रहा है, हर जगह नियोजन नीति के माध्यम से नौकरियों का ये पट्टा बांटा जा रहा है। तो दे दी आपने नौकरियां? प्रदीप जी जवाब दीजिएगा, इनका कहना है नौकरियां तो दे दी इन्होंने। फिर छात्र सड़क पर क्यों है? बाकी लोग आंदोलन क्यों कर रहे हैं? फिर सरकार से क्यों डिमांड कर रहे हैं कि नियोजन नीति लेकर आइए? 26,000 नियुक्तियां निकाली हैं इन्होंने, लेकिन उससे भी तो छात्रों में असंतोष है कि फिर आप बैकडोर से, जिस तरह अभी भरत जी कह रहे थे कि बाकी लोगों को एक मौका न मिल जाए यहाँ बाहर के राज्य के लोगों को, तो आप अगर चिंता मुक्त नहीं करेंगे यहाँ के छात्रों को। अरे यार, डिबेट में मेरा नाम लिया गया ना, आप अपनी बारे में बोल लीजिएगा, अपनी बारे में बोल लीजिएगा ना, अपनी बारे में बोलिएगा भाई सोची। मतलब डिबेट का कोई तौर तरीका भी होता है ना, जब समझा कीजिए। नहीं, आप गलत बात क्यों कर रहे हैं? आप गलत मत बोलिए। भैया, नाम उन्होंने मेरा लिया, आपका नाम तो प्रदीप नहीं है ना? प्रदीप जी सही बात बोल रहा है, ये जो आपका नाम प्रदीप नहीं है ना? अगर इस तरह से करेंगे तो मैं आपके बीच में ही बोल सकता हूँ और फिर आपको बोलने नहीं दूंगा। सुन लीजिए, अगर आप मेरा मैं आग्रह नहीं समझ रहे हैं तो मैं फिर आपके बीच में ही बोलूंगा और आपको बोलने नहीं दूंगा। फिर आप अपना जवाब दीजिएगा। मैंने आपसे पूछा, आपने 5 लाख नौकरियां दे दी, आपने कहा आपने दे दी, अब उन्हें सुन लीजिए। प्रियंका जी, ये कौन लोग विधानसभा में? ये बीजेपी के एमएलए है कि जेएमएम का, कांग्रेस का है? बीजेपी के तमाम एमएलए हैं जो हाथ में तख्ती वाले का विरोध कर रहे हैं हेमंत सोरेन सरकार का। और आपने क्या किया झारखंड में? प्रदीप जी, इनको कहना है कि इन्होंने नौकरियां दे दी है। चुप हो तब तो जवाब दूं मैं। चलिए, इनकी बातें मान ली हमने कि दे दी, तो जो सड़क पर आंदोलन कर रहे हैं वो कौन लोग हैं ये भी बता दें। ये
और अगर आपने नौकरियां दे दी, साथ साथ हेमंत सोरेन ने कहा था कि 5 लाख नौकरियां अगर नहीं दे पाए तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, राजनीति से संन्यास ले लूंगा। 2 करोड़ आपको ले लेना चाहिए। अब बेरोजगारी भत्ता भी दे दिया होगा आपको। हर साल 2 करोड़ बेरोजगारों को नौकरी दिया जाएगा। तरीका सीखो, बैठे हो क्या आपने? सच बात बोलिए। डिबेट का तरीका सीखो जरा। अरे फिरोज जी, झारखंड की बात करिए, आप झारखंड की बात करिए। जब हम सेंट्रल पे बात करेंगे तो हम उनसे भी सवाल कर लेंगे। आपने दे दी 5 लाख नौकरियां, अरे भारत में कहाँ है नियुक्ति पत्र? बेरोजगारी भत्ता दे दिया क्या इसने? पूछे इनसे, बेरोजगारी भत्ता भी दे दिया होगा। नियुक्ति पत्र आप दिखा सकते हैं? दे दिया आपने नौकरी? हिंदुस्तान की धरती में है ना, 3.25 करोड़ जो हमारी आबादी है झारखंड अनर्गल बोल के जाना है, इनको डिबेट करना नहीं है, इनको डिबेट डिटेल करना है। बाकी लोगों को ना ये बोलने फिरोज जी भाई, मुद्दे की बात पे आप बात करिए। आपसे मैं बार बार सवाल कर रही हूँ, नौकरियां आपने दे दी, 60-40 की आप बात करिए। सड़कों पर युवा है, सड़कों पर युवा है, युवा चाहता है कि 60-40 ना हो, 100% उसे मौका दिया जाए। इस पर क्या स्टैंड है आपका? किससे पूछ रही? फिरोज जी मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। 60-40 पर क्या स्टैंड है आपका? जो झारखंड का युवा सड़कों पर आपसे सवाल कर रहा है, उस पर सवाल का जवाब दीजिए। नहीं, एकदम स्थानीय को, जो यहाँ के लोकल झारखंडी है, उनको नौकरियां मिलनी चाहिए। इससे पहले सरकार ने क्या किया है? बाहर के लोगों को लाकर नौकरी दिया, यहाँ के लोग बेरोजगार हो गए हैं। आज 60-40 से बच्चे हो ना। अरे भाई, आप ही तो लेकर आए हैं नियोजन नीति। आपने बोला आप हाई कोर्ट ने खारिज किया, आप सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे। फिर आप दो बातें कैसे करने लगते हैं? एक मुद्दे पर तो रही है ना, आप खुद नियोजन नीति लेकर आए, उसका विरोध हो रहा है, फिर आप कह रहे हैं कि नहीं झारखंडियों को मिलना चाहिए। नहीं, विधानसभा बीजेपी के एमएलए, बीजेपी के लोग विरोध कर रहे हैं। बाहर जो नौजवान विरोध कर रहे हैं, उनसे हमारी सरकार बात करेगी और उसमें कुछ बदलाव किया जाए। अगर कोई गलती हुई है तो बदलाव किया जाएगा, एकदम होगा बदलाव। कैसे इससे पहले नहीं हुआ? प्रदीप जी जवाब दीजिएगा। 2 तरह की बातें करते हुए नजर आ रहे हैं। इनका कहना है कि आपकी सरकार ने जो किया है वो किया है, ये तो बदल देंगे, झारखंडियों को मिलना चाहिए। प्रियंका जी, एक बात मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि बीच में ना बोले, इस बात को आप एश्योर कीजिएगा, क्योंकि डिबेट चल रहा है, काफी कम समय के लिए होता है, बोलने का मौका कम मिल पाता है। जी, आपको पूरा समय दिया जाएगा, आप अपनी बात रखें। इन्होंने अपनी बात तो कह दी कि हमने नौकरियां दे दी। इनसे जब पूछा गया कि जो लोग सड़क पर उतर कर आंदोलन कर रहे हैं वो कौन है, छात्र ही तो है इस राज्य के। अब ये कह रहे हैं कि नहीं हम संशोधन भी कर देंगे। तो ये बात आपकी सरकार कह दे कि हम सदन में कह दे, अभी तो सदन चल रहा है ना, ये सरकार कह दे सदन में कि हम इस नीति में परिवर्तन करेंगे, जो छात्र चाह रहे हैं उसी अनुरूप बनाएंगे। वो कहेंगे नहीं, सिर्फ छात्रों को भरोसा दे देकर कितने दिनों तक आप बेवकूफ बनाने की कोशिश करेंगे। आज 3.5 साल बीत गया, वो बेसब्र हो रहे हैं कि उनकी उम्र भी निकली जा रही है और साथ साथ सरकार का रवैया जो है ढीला ढाला उनके मन में संदेह पैदा कर रहा है। तो कहीं ना कहीं सरकार को स्पष्ट एक राह लेनी होगी कि हम करना क्या चाहते हैं, या तो छात्रों के साथ हैं हम, या फिर सरकार ने जो नीति बनाई है हम उसके साथ हैं। चाहिए सरकार को। ठीक है, जवाब दीजिएगा फिरोज खान जी। सड़कों पर जो युवा आपसे सवाल कर रहा है उसका क्या जवाब है आपके पास आज? नहीं, मैं तो वही कह रहा हूँ, प्रदीप जी गुस्सा हो जा रहे हैं, बात को समझ नहीं रहे हैं। हमने कहा 2014 से लेकर 2019 तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी झारखंड में। आपने कितने लोगों को नौकरियां दी बताइए? लाठी चलाया, नौजवानों को लाठी चलाया, हमारी सैया बहन नौकरियां मांगे उनको भी लाठी चलाया, महिलाओं को भी लाठी चलाया, नौजवानों को लाठी चलाया, और जो पेंशन योजना था उस पर लाठी चलाया। अरे फिरोज जी 2019 से आपकी भी तो सरकार है, आपने कितना सुधार कर लिया आप वो बताइए ना। ठीक है, आप उनसे चुनावी मुद्दे में उनसे बहस करिएगा, अभी तो मैं युवाओं की बात कर रही हूँ, उस पर जवाब दीजिए। नहीं, जो युवा, मैं कह रहा हूँ कि हमारा हर दिन, हर पल, हर समय झारखंड सरकार 3.25 करोड़ जनता की सरकार है। झारखंड मुक्ति या कांग्रेस सरकार नहीं है, 3.25 करोड़ जनता झारखंड में जो रहते हैं उसकी सरकार है। ठीक है, उनकी भावनाओं की ठीक है, आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। मैं भरत जी के पास जाऊंगी, उनसे। ठीक है, आपके पास मैं आती हूँ, आप मेरे सवाल का जवाब देने मैं वापस आती हूँ आपके पास। भरत जी, आपसे मेरा सवाल है, यहाँ पर फिरोज जी भी बार बार इस बात को कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इंसाफ देंगे, नौकरियां देंगे, फिर 60-40 पे अड़े भी रहते हैं। क्या लगता है आपको, क्या इनका प्लान है, क्या स्ट्रैटेजी है ये? देखिए भाई, बात ये है कि हेमंत जी ने कहा कि हम 5 लाख लोगों को देंगे, मोदी जी ने कहा कि हम 2 करोड़ लोगों को देंगे, तेजस्वी जी ने कहा कि हम 2 लाख लोगों को देंगे।
इसी तरह आसाम में भी इसी तरह के चुनावी वादे किए गए थे। ये गजब का तो फिरोज जी पैटर्न तो कह रहे है हैं कि नौकरियां कि मिल पूरी गई है भरत कंट्री जी। में जितने भी लोग मेरा कहना है कि कोई भी कामयाब नहीं हुआ है। ये खाली हेमंत सोरेन का मामला नहीं है। हमें सोचना ये चाहिए कि बीजेपी ये लाभ उठा सकती है कि हेमंत सोरेन जी अपने वादे में नाकाम हुए हैं और उनको हटा के हम सत्ता पर काबिज कर लें। ये पार्टी पॉलिटिक्स एक जगह है, लेकिन दूसरी समस्या राष्ट्र की है, युवाओं की है, उनके भविष्य की है। हम तो उनके भविष्य के एंगल से बात करना चाहेंगे जी। देश में वास्तव में मशीनों का इतना एक्सप्लोजन हुआ है अंतर्राष्ट्रीय कंपटीशन के कारण कि पढ़े लिखे लोगों का काम धीरे धीरे सारा बड़ी बड़ी मशीनें, जेसीबी मशीनें, बड़ी बड़ी मशीनें जो प्रॉक्टर गैम्बल ये सब भरत जी आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन TNT ये सब तो इस्तेमाल कर रहे हैं, सरकार को उन्होंने ले लिया। जी भरत जी मेरा सवाल सुन लीजिए। पहले मैं ये कहना चाह रही हूँ कि ये सब हम सब जानते हैं कि टेक्निकल युग है ये, लेकिन सरकार जब वादे करती है तो उसके पीछे कुछ बेस भी तो होना चाहिए। देखिए, सरकारें जो वादे करती हैं वो अपने विपक्षियों को ध्यान में रखकर करती हैं, वो देश को रख करके नहीं करती। ये हमारा दुर्भाग्य है कि इस मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी में तुम झूठ बोलोगे तो हम तुमसे बड़ा झूठ बोलेंगे, और तुम जितना बड़ा झूठ बोलोगे मैं तेरे से बड़ा झूठ बोलूंगा। और जनता को बेवकूफ बनाने में जो सबसे ज्यादा मास्टर होता है वो सरकार को कब्जा कर लेता है। यह निशानी है हमारी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी फेल होने का, और देश का भविष्य खतरे में है, युवाओं का भविष्य खतरे में है। इसलिए सोचना नए तरीके से पड़ेगा कि पार्लियामेंट ने युवाओं से झूठ बोला आपने। नहीं, झूठ कैसे बोला? झारखंड 2000 में अलग हुआ, आज 2023 है। 17 से 18 साल जो है हुकूमत भारतीय जनता पार्टी ने किया झारखंड में। सबसे ज्यादा झूठ तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बोला। अगर 5 लाख की नौकरी हर साल देता, आज एक भी रोजगार तो आप अपने 3 साल को नगण्य मान रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी का आप लेखा जोखा गिना रहे हैं, आपके 3 साल नगण्य हैं? लेकर के अभी हमारी सरकार चल रही है। अरे फिरोज जी, अभी चुनाव आएंगे तो किस बेसिस पे जाएंगे? फिरोज जी मेरे सवाल का जवाब दीजिए, आपके 3 साल नगण्य है? कुछ नहीं किया आपने? नहीं, 3 साल काम किया तब ना रोजगार मिला यहाँ पर। अरे तो आपसे तो मैं सवाल पूछ रही हूँ, तो आप भारतीय जनता पार्टी पे बात करने लगते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी बात नहीं कर रहा हूँ मैंने कहा कि आज 3 साल में आप निकाल के देख लीजिए। आजकल ऑनलाइन गूगल का जमाना है, भाई RTI मारिए, तुरंत मालूम हो जाए झारखंड में कितना नौकरी मिला है। अरे भाई मैं आपसे सवाल कर रही हूँ युवाओं को लेकर, आप भारतीय जनता पार्टी की बात करें, मैं आपसे ये सवाल कर रही हूँ 3 साल आपके नगण्य मान लूं? मैं ये मान लूं आपने 3 साल में कुछ नहीं किया तो आप भारतीय जनता पार्टी के कामकाज में जाएंगे चुनाव में? नौजवानों को नौकरी दिया है, सबको नौकरी दिया, महिलाओं को नौकरी दिया है। आप निकाल लीजिए RTI से कितना भी कुछ दिन पहले जमशेदपुर बांटा गया। ठीक है प्रदीप जी, फिरोज जी कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी ने इतने सालों में कुछ नहीं किया। इनके 3 साल को अगर नगण्य भी मान ले तो भारतीय जनता पार्टी पर भी आरोप लगा रहे हैं। आप जवाब दीजिए, आपने क्या किया? 22 साल हो रहे हैं। हर जगह नहीं, हर जगह नियुक्ति पत्र बांटी गई है। जमशेदपुर में अच्छा ठीक है, आप भारतीय जनता पार्टी से सवाल कर रहे थे ना, तो आप उनको जवाब भी दे लेने दीजिए। 22 साल हो गए हैं, आपका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नहीं किया इसलिए राज्य में कुछ नहीं हुआ, तो आप उनसे जवाब ले लीजिए। आप जी प्रदीप जी जवाब दीजिए। देखिए प्रियंका जी, अभी इन्होंने कहा कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ने कि 2000 से लेकर 2023 हो गया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस राज्य में 17-18 सालों तक रही। एक तो मुझे तरस आती है कांग्रेस पार्टी पर कि ऐसे प्रवक्ताओं को भेजती है जो पूरी तैयारी करके नहीं आते। 3 बार राष्ट्रपति शासन लगा इस राज्य में। हेमंत सोरेन की सरकार है विगत 3.5 साल से, उसके पहले हेमंत सोरेन 1.5 साल रहे। मधु कोड़ा की सरकार चली 2.5 साल तक। शिबू सोरेन 6 महीने इस राज्य में रहे। तो कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी ने 11 से 12 साल इस राज्य पर शासन किया है। तो थोड़ा फैक्चुअली करेक्ट होना चाहिए, इन लोगों को तैयारी करके आना चाहिए। सिर्फ आरोप लगाने के लिए अतिरेक में उत्साह। आप मुझे ये बताइए प्रदीप जी, आपने अपने कार्यकाल में क्या किया? आपकी नीति क्या थी? कहाँ कमी रह गई थी? जब इन्होंने कहा कि 2014 से 19 तक हमारी सरकार थी, तो आपको याद होगा कि हमने ठीक है कि कोर्ट में वो नीति भी जाकर खारिज हुई लास्ट में, अंतिम में। लेकिन तब तक यार डिबेट का तरीका ही नहीं मालूम है तुम्हें, खुद पढ़ते हो बीच में हर बार। आप झूठ क्यों बोलते हैं? अरे भैया सुन तो लो पहले, मैं झूठ बोल रहा हूँ सच बोल रहा हूँ। झूठ बोलने में तुम्हारी बारी आए तो बोलना। अरे झूठ बोलिएगा, गलत आंकड़ा मत दीजिएगा। तुम्हारी बारी आए तो बोल देना ना कि गलत आंकड़ा क्यों कह रहे हैं? आप सही बताइए, 12 साल आपने अपने मुंह से कहा कि 12 साल बोल रहे थे, तो मैं तो कुछ नहीं बोल रहा था, मैं तो सुना आपकी बातों को ध्यान से।
नहीं, आप झूठ क्यों ऐसा बोल नहीं रहे है हैं? कि आपको ऐसा नहीं सच लगना बात चाहिए नहीं, कि सच आप बोलिए। झूठ के दूसरे की बातों को नहीं, नहीं कर आप सकते। प्रदीप जी, आपकी बात को मैं सुन रहा अगर आप हूँ, इस तरह से आप करेंगे तो सम्मानित मैं व्यक्ति देखिए हो, मैं सच आपसे अनुरोध बोलिए कर ना। रहा हूँ, अगर आप इनको रोक सकते जो हैं तो बीजेपी रोकें, का प्रवक्ता है, अन्यथा संबित मुझे पात्रा आप हुए, डिबेट से हटने के चाहे कोई भी हुआ, सब झूठ बोलते हैं, ऐसे लोगों को प्रवक्ता डिबेट हैं। में बैठाइए जो जाहिल लोग हैं, जिनको ये समझ में नहीं आता है कि पार्टी के पक्ष किस तरह से रखा जाना चाहिए, दूसरों को हाँ, भी आप बोलने ये का तो मौका मिलना समझदार है, चाहिए। बाकी सब बेवकूफ ये है। अपनी ठीक है जाहिलियत क्यों कर रहे हैं यहाँ पर प्रदीप जी, आकर? मर्यादित भाषा का आप बिल्कुल, प्रयोग बिल्कुल। करें। आप ऐसी सच ऐसी बात किसी करते भाषा हैं। का प्रयोग डिबेट में ना करें। झूठ बोल कर सच बोल पर्सनल कमेंट पे ना जाए, पर्सनल कमेंट पे ना जाए। मेरा सवाल था कि आपने क्या किया था। बार-बार इस तरह से इंटरप्ट करेगा तो मैं क्या, आपको भी तो मैंने कहा कि आप उनको रोकिए आप, लेकिन आप तो रोक नहीं रही हैं उनको। 12-13 साल आपने हुकूमत किया ना। रिक्वेस्ट है आपसे, आप उनको रिक्वेस्ट कि भाई उनको आप कोशिश कीजिए कि वो बोले नहीं बीच में, अपनी बारे में बोले ना। मैं उनको तो सुन रहा था बहुत इत्मीनान से। अच्छा, बोले अपनी बारे में वही बोलेगा क्या? गुस्सा मत ठीक है कीजिए, ठीक गुस्सा है मत। ठीक है, आप अपनी बात अरे रखिए। गुस्सा प्रदीप नहीं जी, कर अपनी रहा बात हूँ, रखिए आपकी आप। मैं डिबेट के तौर तरीकों पर बोल रहा हूँ। देखिए, मेरे दोनों से ही रिक्वेस्ट है, आप ठीक है, पर्सनल बराबर। कमेंट में ना जाए। प्रदीप जी, आप अपने सवाल का जवाब दीजिए। जी मैं जो कह रहा था कि हमारी सरकार ने एक नीति बनाई थी शेड्यूल एरिया और नॉन शेड्यूल एरिया का, तो उसमें 13 और 11 का था, तो उसमें भी 1,10,000 नियुक्तियां हुई थी। ठीक है, जब सरकार जाने वाली थी 2019 के अंत में कुछ लोगों ने उसको लेकर कोर्ट में अपील किया और अंततः जाकर 2020 और 21 में हाई कोर्ट ने उसको निरस्त कर दिया। ठीक है। लेकिन आज तक ये सरकार बना नहीं पाई है नीति अपनी। तो ये बताएं कि कौन सी नियोजन नीति पर आज तक राज्य में जो ये झिंडोरा पीट रहे हैं ना, अपना ढोल पीट रहे हैं कि हम नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं, ठीक तो है, कौन सी नीति के ठीक तहत है, ये बांट समय रहे हैं? मेरे ये तो पास बता कम दें है। कम से कम। ठीक है, इस अब बात को यहीं पे हमें विराम देना होगा। प्रदीप जी, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आपका। नहीं, आगे से देखिएगा डिबेट के जी, फिरोज जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। डिबेट ठीक से हो। भारत जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार आज हम जिस तरह से चर्चा कर रहे थे, मानसून सत्र में जिस तरह से युवाओं को लेकर हंगामा खड़ा है, भारतीय जनता पार्टी जहां सत्ता पक्ष को घेरने का प्रयास कर रही है, वहीं सत्ता पक्ष भी लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल को लेकर सवाल उठा रही है। बड़ा सवाल यहां पर यह है कि दोनों ही पार्टियों के लड़ाई में क्या युवाओं को कुछ मिलना है? जो 60-40 को लेकर वो विरोध कर रहे हैं, उसका कुछ हल निकल पाएगा? ये एक बार फिर से ये चुनावी वादे ही बनकर रह जाएंगे? फिलहाल इस डिबेट में इतना ही। खास खबरों के लिए आप लगातार जुड़े रहिए इंडिया वॉइस के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।